एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हो? आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ काइनेजारो रिएक्शन। देखिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके 12th एग्जाम के पर्पज से भी और बाकी नीट और जेई के भी इसमें से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। अभी मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, मैकेनिज्म बताऊंगा, इसके बाद मैं इस पे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं काइनेजारो रिएक्शन। काइनेजारो ये है आपका रिएक्शन। काइनेजारो रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए काइनेजारो रिएक्शन से पहले हमने एल्डोल रिएक्शंस के बारे में भी डिस्कस किया था, लेकिन एल्डोल रिएक्शन में क्या था, उसमें अल्फा हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट था। अल्फा हाइड्रोजन के बिना एल्डोल रिएक्शन नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट है। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की कोई जरूरत नहीं है, जो भी कंपाउंड है उन्हें अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए, तभी ये क्या हुआ, काइनेजारो रिएक्शन हमें मिलेगा। देखिए हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं इसके कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट हम ये कह सकते हैं कि दोज कार्बोनिल कंपाउंड डू नॉट हैव, या हम कह सकते हैं डू नॉट हैव, इनको क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, यानी अल्फा हाइड्रोजन इन्हें नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरा, इसमें इनको चाहिए कंसंट्रेट एल्कली 50% KOH, या हम कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। जबकि आपने एल्डोल में किया था केवल 10% ही एल्कली लिया था, जबकि इसमें क्या है 50% एल्कली। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें होता है ऑक्सीडेशन, सेल्फ ऑक्सीडेशन एज वेल एज क्या होता है इसका, रिडक्शन, यानी जो एल्डिहाइड होता है उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, और उसे दो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है और हमें एल्कोहल मिलता है। ठीक है, देखिए बहुत कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें सेल्फ ऑक्सीडेशन एज वेल सेल्फ रिडक्शन। अब इस रिएक्शन को हम एक चीज और भी कर सकते हैं, डिस्प्रपोर्टिनेशन रिएक्शन। ये इसे डिस्प्रपोर्टिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें उससे इसलिए बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट तो एग्जाम में पूछा जाता है डिस्प्रपोर्टिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है और हमें दो डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन मींस ये हो गया कि हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा और टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें इसमें मिलेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं ये कार्बोनिल कंपाउंड का, जो कार्बोनिल हमारे कंपाउंड है, इससे हमें क्या होता है कि हमें जो होता है प्रोडक्ट बनता है इस कार्बोनिल कंपाउंड से, एक का होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और दूसरे का क्या होता है आपका ये रिडक्शन। तो हमें रिडक्शन से क्या मिलता है, एल्कोहल, और हमें इससे क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, इसे लर्न करिएगा। ठीक है, इसे नोट करिए। ओके, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे कौन कौन से कंपाउंड है, तो आपने देख लिया कार्बोनिक कंपाउंड डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, कंसंट्रेटेड एल्कली 50% होना चाहिए, जबकि एल्डोल में 10% था। सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन होता है, जब रिडक्शन होता है तो उसे बोलते हैं डिस्प्रपोर्टिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है और हमें टू डिफरेंट टाइप प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। और फिफ्थ क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड जो हमें जो होते हैं जिनसे हम रिएक्शन कराते हैं, उसमें ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है और रिडक्शन होता है हमें एल्कोहल मिलता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं देते हैं। ठीक है, इधर देख लीजिए कुछ कंपाउंड्स हैं, कुछ एग्जांपल में बता दे रहा हूं कि जो अल्फा हाइड्रोजन आपका नहीं देते हैं। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, देखिए ये हो गया आपका, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं देगा। दूसरा हमने ले लिया ये बेंजल्डिहाइड, ये भी क्या करेगा आपका अल्फा हाइड्रोजन, ये भी आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं देगा। थर्ड क्या है आपका, हमने ले लिया ये
ये CH3, ये हमने ले लिया CH3, ये हमने ले लिया यहाँ पर CH3, ये हमने यहाँ पर क्या ले लिया, ये CHO, ये भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं देगा। इसे हम ट्राई मिथाइल क्या कहते हैं, एसिड एल्डिहाइड, इसे बोलते हैं ट्राई मिथाइल एसिड एल्डिहाइड, ये भी नहीं देगा। अब ये फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ हमने ले लिया, इसे लिख लेते हैं ट्राई मिथाइल एसिड एल्डिहाइड, ये तो पता ही है आपका, बेंज एल्डिहाइड, बाकी आपको ये सब पता ही है। अब हम ये लेते हैं यहाँ पे, देखिए ये भी कंपाउंड क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, जो है हमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं देगा। इस तरह से ये जितने कंपाउंड्स हैं, जो भी कंपाउंड्स जो भी हम लेंगे उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, तभी क्या होगा, हमें कार्बोनिल रिएक्शंस, तभी सॉरी कैनिजारो रिएक्शन हमें मिलेगा। ओके, तो हम आते हैं फिर रिएक्शन पे, इसके रिएक्शंस पे, किसको रिएक्शन को हम कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें जो है वो लेना होगा एल्डिहाइड। अब क्या रिएक्शंस करने जा रहे हैं हम, कैनिजारो रिएक्शन। अब ये कैनिजारो रिएक्शन, अब इसमें रिएक्शन में देखिए क्या करना है हमें, सबसे पहले हमने क्या लिया, ये हमने एल्डिहाइड लिया, 2 मॉलिक्यूल से एल्डिहाइड लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखिए क्या लिया, 50% हमने क्या ले लिया, अल्कली, क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब जैसे हम लेते हैं तो हमें क्या, दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, पहला बनता है ये CH3OH, ठीक है, और दूसरा बनता है क्या आपका, दूसरा आपका बन जाएगा ये HCOO, और ये हो जाएगा आपका Na, ठीक है, ठीक है। ये हमें क्या बन गया, दो प्रोडक्ट क्या हो गया, ये फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इसे हम क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं मेथेनॉल, और ये क्या है, सोडियम फॉर्मेट, ये हो गया आपका मेथेनॉल हो गया, और ये क्या हो गया, ये आपका सोडियम बेंजोएट, ये क्या बन गया आपका, सोडियम बेंजोएट, यानी दो चीजें मिला, एक तो हमें अल्कोहल मिल गया, दूसरा क्या मिला, दूसरा क्या मिल गया हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। अल्कोहल कैसे मिला, ये इसका रिडक्शन हुआ, इसका क्या हुआ, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसका हमने क्या किया, यहाँ पे ये मेथेनॉल मिला है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इसका क्या हुआ, ये रिडक्शन हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रिडक्शन हुआ है, और ये इसी प्रोडक्ट से दूसरा मिला है, यहाँ पे ये क्या मिला है, सोडियम बेंजोएट, तो ये क्या है यहाँ पर, ये ऑक्सीडेशन यहाँ पे इसका हुआ है, यानी इसी कंपाउंड से हमें दो मिला, का रिडक्शन हुआ तो मेथेनॉल मिला, और इसका इसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ तो हमें क्या मिला, ये सोडियम बेंजोएट मिला। अब हम दूसरा लेके चलते हैं, बेंजील एल्डिहाइड लिया हमने, देखिए यहाँ पे बेंजील एल्डिहाइड हमने लिया, 2 मॉलिक्यूल्स लिया, ये आपका हो गया बेंजील एल्डिहाइड, ठीक है। हमने क्या कराया, बेंज हम कह सकते हैं यहाँ पे बेंज एल्डिहाइड, ठीक है, बेंज एल्डिहाइड, यहाँ पे हमने क्या कराया, 50% हमने क्या ले लिया, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है, ये अल्कली ले लिया। अब हमने क्या, देखिए ये चेंज होगा, बाकी आज ये इसी तरह क्या रहेगा आपका, ये होगा, तो यहाँ पे देखिए ये क्या मिल जाता है हमें, ये देखिए हमें मिलता है CH2OH, यानी हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया बेंजाइल, ये हमें क्या मिल गया, एल्कोहल, मतलब इसका क्या हुआ हमारा यहाँ पे, रिडक्शन, क्या हुआ, ये रिडक्शन। अब दूसरा क्या मिलता है यहाँ पे, हम आगे आते हैं, यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन होगा, ये ऑक्सीडेशन होता है तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन में ये क्या हो रहा है, ये हमने देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या मिल गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम बेंजोएट, क्या बोलते हैं इसे, सोडियम, ये हमने बोल दिया बेंजोएट, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हुआ, हमें कैनिजारो रिएक्शंस मिला, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि हमने क्या 2 मॉलिक्यूल्स लिया, किसका, एल्डिहाइड का, 50% हमने क्या मिला, अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें क्या मिला, मेथेनॉल मिला, मेथेनॉल कैसे मिला, रिडक्शन होके मिला, फिर उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट क्या मिला, और उसका ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या मिला, सोडियम बेंजोएट मिला, फिर हमने बेंज एल्डिहाइड लिया तो इसमें 50% KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला,
तो इसमें हमें रिडक्शन हुआ तो क्या मिला, बेंजाइल अल्कोहल मिला, और उसके बाद ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या मिला, ये हमें सोडियम बेंजोएट मिला। ठीक है, इसे आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। ओके, ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। देखिए भी काफी इंपॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म। तो हम आते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो, ये क्या है आपका, ये रिएक्शन। ठीक है, ये आपने हम मैकेनिज्म बताता हूं मैं आपको। देखिए पहले बात हम स्टेप फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं। स्टेप फर्स्ट हमने रिएक्शन लिया, ये हमने देखिए यहाँ पे लिया ये बेंज एल्डिहाइड, हमने क्या लिया, स्टेप फर्स्ट लिया यहाँ पे, ये हमने लिया यहाँ पर बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या किया, ये न्यूक्लियोफाइल लिया हाइड्रोक्साइड। ये OH कहाँ से हमने लिया, ये OH हमने, ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है। हमने कहाँ से लिया इसे, फ्रॉम किसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहाँ से लिया, ये जो बेस है एल्कली का, हमने वहां से लिया। ठीक है, OH लिया, ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे देखा कि ये देखिए क्या होता है, ये यहाँ पे ये बॉन्ड ट्रांसफर होता है। अब यहाँ होने पर इस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आता है। जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर क्या करेगा, सीधे ही इसके ऊपर ये अटैक करेगा। ठीक है, ये बेंज एल्डिहाइड है, ये क्या है आपका, बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, अब इसके ऊपर देखिए क्या क्या अटैक किया। अटैक करने के बाद देखिए फिर क्या होता है, यहाँ पे रिएक्शन, ये हो गया आपका पीएच, ये हो गया आपका सी, ये हो गया OH, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आएगा तो इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये आपका नेगेटिव चार्ज हो गया, ये हाइड्रोजन आपका एडिटिव इसी तरह आ गया। ठीक है, ये आपका एनायन एक एनायन बना। ठीक है, अब हम आते हैं जरा सेकेंड स्टेप में। देखिए स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड हमने इसको लेके चलते हैं। हमने यहाँ पे लिया पीएच, हमने यहाँ पे लिया ये फिनाइल। ठीक है, और ये सी, हमने यहाँ लिया ये OH, और हमने लिया H, और हमने लिया है O, और फिर हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमने लिया PH, और हमने यहाँ पे लिया ये ले लिया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ये हमने यहाँ पे ले लिया H। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे ये जो है बॉन्ड ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होने पर इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये देखना है, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्राइड, ये क्या होता है, हाइड्राइड आयन हो जाता है, यानी ये हाइड्राइड इसे बोलते हैं। ये हाइड्राइड किससे होता है, ट्रांसफर किस पे होता है, टू किस पे हो जाता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर ये क्या होता है, ये ट्रांसफर हो जाता है, यानी ये नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ ये आ जाता है बॉन्ड। अब यहाँ पे ये देखना, जैसे यहाँ आता है ये जो चार्ज क्या होता है, यहाँ पे ये यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। अब ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये देखिए PH, ये हो गया C, और ये आपका उसी तरह हो जाएगा ये OH, ये हो गया आपका H, और ये यहाँ पे ये हाइड्रोजन आयन किस पे अटैक करता है, इसके ऊपर देखिए ये यहाँ पे अटैक करता है, तो ये बॉन्ड दोनों क्या हो जाएंगे, डबल बॉन्ड हो जाएंगे। तो हमें ये प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये हमें किस प्रोडक्ट का पार्ट फॉर्मेशन होगा, इसका होगा, यानी क्या हो गया, एक तरह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब दूसरा हमें क्या मिलता है यहाँ पे, ये देखिए ध्यान करिए, हमें पीएच मिला, फिर हमें यहाँ पर क्या मिला, ये सी मिला। यहाँ पर ये हाइड्रोजन आता है, देखिए हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ एक हो गया, फिर ये हाइड्रोजन आपका ये हो गया, फिर ये क्या हो गया आपका यहाँ पे, ये क्या हो गया आपका, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। इससे हम एल्कोक्साइड भी हम क्या बोलते हैं, इसे हम एल्कोक्साइड आयन भी बोल सकते हैं। ठीक है, एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, अब हम चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पीएच, ये हो गया CH2, ये होगा आपका O नेगेटिव चार्ज। ठीक है,
हम चाहे इसे भी लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया आपका Na पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ PH CH2O और ये क्या हो जाएगा Na, राइट, पॉजिटिव हो गया। अब हम यहाँ पे इसको यहाँ पे देख लिया, हमने ले लिया यहाँ पर PH, ये ले लिया CH2, ये क्या हो गया आपका ONA और यहाँ पर ये है PH और यहाँ पे हमने ले लिया OH। अब इधर क्या होता है, प्रोटॉन का देखिए ट्रांसफर होता है, ये प्रोटॉन इधर जाता है और ये सोडियम इधर आता है, तो ये आने पर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन का PH, ये हो जाएगा CH2OH, ये बन गया। दूसरा बन जाएगा प्लस, यानी ये प्लस हो गया आपका। दूसरा बन जाएगा PH, ये होगा CHO, क्या हो जाएगा आपका ये Na, ये क्या होगा CHONA। अब ये हमें क्या बन जा रहा है PH COO और ये हो गया आपका Na। अब हमें देखिए ये हमें मिला है दो प्रोडक्ट का ये फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, दो प्रोडक्ट को फॉर्मेशन हो गया। इसे हम क्या बोलते हैं, फिनाइल मेथेनॉल, इसे हम बोलते हैं फिनाइल क्या हो गया ये मेथेनॉल, ठीक है। और इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, जो पीएच है ये COONA, इसे बोलते हैं सोडियम बेंजोएट, इसे बोलते हैं सोडियम, ये हो गया आपका बेंजोएट, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि हमें दो चीजों का फॉर्मेशन हो गया, ये देखिए प्रोटॉन का ट्रांसफर हो गया, तो हमें क्या मिला, हमें दो चीज मिला, एक में अल्कोहल मिला, एक मिला कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो इस तरह से ये रिएक्शन हुआ कंप्लीट, ठीक है ना। तो आपने समझ लिया ना ये, तो इसे हम बोलते हैं अल्कोक्साइड एंड। ये एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है, ये फास्ट हो रहा है, और यहाँ पे रिएक्शन ये स्लो हो रहा है, तो इसे हम RLS रेट लिफ्टिंग क्या बोलते हैं, ये स्टेप बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इसलिए बोलते हैं कि भाई इसमें रेट लिफ्टिंग स्टेप किसमें होता है, स्लो रिएक्शन किसमें होता है, तो हाइड्राइड आयन के, जब हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होता है तो ये RLS हमें रेट लिफ्टिंग स्टेप मिलता है, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, इस रिएक्शन को इसको पूरा किया। तो हमने समझ लिया कि देखिए हमने बेंजोल्डिहाइड लिया है, OH है, NO से आया, फास्ट रिएक्शन हुआ, फिर हमें Anion मिला, फिर हमने इसको यहाँ पे ये लिया, फिर हमने बेंजोल्डिहाइड लिया, फिर यहाँ रिएक्शन किया, तो यहाँ सोडियम रिएक्शन फास्ट होता है, यहाँ स्लो होता है, तो फिर हमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। उसके बाद फिर हमें एल्कोक्साइड आयन मिल गया, फिर इसको हमने क्या लिया, PH है CH2O, हम इसे O लिए, हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर हमने सोडियम बेस लिया, सोडियम बेस लेने के बाद हमने यहाँ पे देखिए ये ले लिया है PHCH2ONA या PHCH2COH, तो इसमें हमने प्रोटॉन का ट्रांसफर कर दिया है, Na इधर H उधर, तो हमें क्या मिल गया, फिनाइल मेथेनॉल, और हमें क्या मिल गया, सोडियम बेंजोएट। इस तरह से हमें दोनों प्रोडक्ट का मिला। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू।